माफी चाहेंगे, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप तक ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा था। अब आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर बड़े बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि क्रिकेट अब जेंटलमैन की गेम नहीं रही। क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रहा। क्रिकेट अब कश्मीर के अंदर नशा बन चुका है। क्रिकेट अब कश्मीर के अंदर जुआ बन चुका है और क्रिकेट की वजह से ही अब कश्मीर के अंदर लोग या नौजवान एक दूसरे के खून के पैसे होने लगे हैं। पूरी कहानी क्या है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज एक 18 साल की उम्र का एक नौजवान जो रहने वाला जिला पुलवामा का है, जिंदगी और मौत के बीच स्कीम्स हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त लड़ रहा है। कारण क्रिकेट। दरअसल कहानी क्या है, कल जिला पुलवामा के अंदर एक क्रिकेट मैच चल रहा था और क्रिकेट मैच के दौरान एक 18 साल की उम्र का नौजवान जिसे 45 साल की उम्र के एक शख्स ने डंडे से उसे मारा, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और अगरचे उसे नजदीकी अस्पताल सबसे पहले लिया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। जब वहां पर डॉक्टर्स ने उस नौजवान की हालत देखी तो उन्होंने सीधे इस 18 साल की उम्र के नौजवान को स्कीम मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफर किया क्योंकि वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। और पूरी कहानी आपको बताते चले कि इस 18 साल के नौजवान की शिनाख्त फैजान कयूम के नाम से हुई है, जो रहने वाला इसी रतनीपुरा का है। और इसके ऊपर जिसने इसके ऊपर डंडे से मारा है उसकी शिनाख्त यूनिस शेख के नाम से हुई है, जो रहने वाला पुचल विलेज का है, इसी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। और यह लड़ाई क्रिकेट मैच के दौरान हुई है और यह बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच जो है वो पुचल और रतनीपुरा के बीच में, दो गांवों के बीच में हो रहा था। और जब यह मुकाबला आखिरी ओवर्स में पहुंचा तो आखिरी ओवर्स में कुछ आर्गुमेंट, कुछ बहस हुई कुछ प्लेयर्स की रेजिडेंसी को लेकर और उसी के बीच में यह 45 साल की उम्र का शख्स यूनिस शेख मुबैना तौर पर इस 18 साल की उम्र के फैजान कयूम के ऊपर मुबैना तौर पर डंडे से वार करता है, जिसकी वजह से यह शदीद तौर पर जख्मी होता है और जख्मी होने के बाद इसे अस्पताल लिया जाता है। और यह भी कहा गया है कि इस खबर के मुताबिक ये जो यूनिस शेख है 45 साल की उम्र का, इसका खुद का बेटा अपोजिट टीम पुचल की टीम में खेल रहा था, जिसकी वजह से इसने इस फैजान के ऊपर डंडे से वार किया। और उसके बाद जब उसे स्कीम्स पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने स्कीम्स के अंदर साफ तौर पर कहा कि जनाब फैजान के सर के ऊपर किसी ऐसी चीज से मारा गया है जिसकी वजह से इससे गहरे जख्म लगे हैं और फैजान जो है इस वक्त अगर देखें उसकी हालत जो है वो शदीद तौर पर बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। और फैजान के अंकल और उसके टीममेट्स के मुताबिक उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इस मामले में इस इंसिडेंट का कॉग्नाइज लेते हुए जो है कार्रवाई शुरू की है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। लेकिन फैजान के अंकल और फैजान की टीममेट्स और फैजान के घर वालों ने पुलिस से गुजारिश की है कि उन लोगों के खिलाफ या इन एक्यूज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिसने क्रिकेट मैच के दौरान कुछ बहस की वजह से एक दूसरे की जान पर वो बनने पे आए, एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। और ये यूनिस शेख जो 45 साल की उम्र का है, अगरचे एक क्रिकेटर रहा है, अगरचे क्रिकेट खेलता है, तो तब जाके यह हालत नहीं होनी चाहिए कि किसी बहस की वजह से उसने जिस नौजवान को डंडे से मारा, आज वो इस क्रिकेट मैच की वजह से जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है स्कीम्स के अंदर। इसी चीज के लिए हम बहरहाल जब हमने कुछ क्रिकेटर से ऑफ द कैमरा बात की, उनने कहा कि अगर हम अब क्रिकेट से दूर हो रहे हैं कश्मीर में, कारण केवल क्रिकेट अब जुआ बन चुका है। कारण केवल बिजनेसमैन के अंदर, बिजनेसमैन के पास अगरचे ब्लैक मनी रहती है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए आसान तरीका है कि कहीं पर लीक चली गई, उधर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा लो, वो पैसा वहीं से वो खर्च करने लग जाते हैं। और जो रियल क्रिकेट था कश्मीर के अंदर, उसको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब आगे इसमें क्या कुछ और सामने आता है वो भी मजीद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर पुलिस इस मामले में कुछ तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाती है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए TRK न्यूज।